Standard 11, Unit number 7, Read number 1, Part 3. Do we differ much from one another in our sense of smell? क्या हम हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब सूंघने की जो हमारी क्षमता है, समझ शक्ति है, क्या उस मामले में हम एक दूसरे से अधिक डिफ़र करते हैं, मतलब अलग हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसा है। सूंघने की जो हमारी समझ है उसमें हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देयर इज़ सम वेरिएशन इन सेंस ऑफ स्मेल ऑफ वुमेन देन दैट ऑफ मेंस। थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा अंतर है विमेन यानी महिलाओं के सेंस ऑफ स्मेल एवं पुरुषों के सेंस ऑफ स्मेल के बीच थोड़ा अंतर है। विमेन हैव मोर अक्यूट सेंस ऑफ स्मेल। विमेन की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो कुछ अधिक अक्यूट है। अक्यूट मतलब और तीव्र है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, किसकी अपेक्षा, किसकी तुलना में? देन मैन हैव। ठीक है, पुरुषों की जो सेंस ऑफ स्मेल है उनकी तुलना में महिलाओं की सेंस ऑफ स्मेल अधिक तीव्र है। एंड दिस सेंस बिकम्स डल। और यही जो सेंस है, मतलब सूंघने की जो क्षमता है, समझ है, वो डल हो जाती है, मतलब मध्यम हो जाती है, कम हो जाती है विद एजिंग, उम्र के साथ साथ। स्मोकिंग, धूम्रपान करने से। ड्रिंकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, या अल्कोहलिक शराब, दारू, ये सब पीने से भी ये क्षमता कम हो जाती है। When we have common cold, the smell receptors located in about 2.5 square centimeters in upper nasal cavity become dead. जब हमें सर्दी होती है तब स्मेल रिसेप्टर्स जो होते हैं, यानी कि जो स्मेल को रिसीव करते हैं, ठीक है, उन्हीं से पता चलता है स्मेल का, वो रिसेप्टर्स जो कि लोकेटेड हैं, जो हैं स्थित हैं कहाँ? इन अबाउट 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। उनका जो जितने एरिया में वो लोकेटेड हैं वो है 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स इन अपर नेज़ल कैविटी। जो नेज़ल कैविटी मैंने आपको बताया है फर्स्ट पार्ट में, उसमें ऊपर के हिस्से में होते हैं रिसेप्टर्स, वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, जब हमें सर्दी होती है तब वो रिसेप्टर्स डेड हो जाते हैं। दो द कोल्ड सफरर सेंस ऑफ टेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड। ये जो कोल्ड सफरर है, मतलब जिसे सर्दी हुई है, उसका सेंस ऑफ टेस्ट बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता, बिल्कुल भी असरग्रस्त नहीं होता। मतलब उसे टेस्ट का पता चलता है, स्वाद, और खासकर स्वाद 4 या 5 तरीके के। ठीक है, मीठा होना, कड़वा होना, इस तरह से तीखा होना, ये सब स्वाद। लेकिन फ्लेवर, मतलब आपको स्वाद, वो फ्लेवर भी एक मतलब होता है स्वाद का, तो वो हमें पता चलता है नाक से, जब हम सांस छोड़ते हैं तब। लेकिन सर्दी जब किसी व्यक्ति को होती है तब ये जो रिसेप्टर्स हैं वो डेड हो जाते हैं और हमें फ्लेवर का पता नहीं चलता है। तो फिर से देखते हैं, दो द कोल्ड सफरर सेंस ऑफ टेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड। ये जो कोल्ड सफरर है उसका सेंस ऑफ टेस्ट अफेक्टेड नहीं है। ही बिलीव्स दैट ही हैज़ लॉस्ट द सेंस ऑफ टेस्ट। फिर भी वो क्या बिलीव करता है कि उसका टेस्ट का सेंस चला गया है। ठीक है, क्योंकि उसको जो अन्य तरीके के स्वाद हैं, ठीक है, वो नहीं आते, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा टेस्ट ही चला गया है, पता नहीं चल रहा है टेस्ट। एक्चुअली हिज सेंस ऑफ स्मेल इज़ लॉस्ट। एक्चुअली में क्या है, उसका सेंस ऑफ स्मेल खो गया है, लॉस्ट हो गया है। देयरफॉर ही इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द फ्लेवर्स ऑफ द फूड। इसलिए वो जो भोजन खा रहा होता है उसके फ्लेवर को आइडेंटिफाई करने में वो, ठीक है, असफल होता है, उसे नहीं आइडेंटिफाई। इसलिए उसको लगता है कि मेरा सेंस ऑफ टेस्ट चला गया है, टेस्ट पता ही नहीं चल रहा है। टच, प्रेशर एंड पेन ऑल रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। टच यानी स्पर्श, प्रेशर मतलब दबाव, और पेन मतलब दर्द। ये इनके लिए डायरेक्ट कांटेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा। जैसे टच करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट, प्रेशर
करने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और दर्द हो रहा है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए फिजिकली, तभी मालूम पड़ेगा ये तीनों जो हैं। यूजुअली हियरिंग एंड साइट आर लाइक स्मेल। यूजुअली मतलब अक्सर, हियरिंग और साइट, हियरिंग का मतलब होता है सुनने की क्षमता, और साइट का मतलब दृष्टि यानी हमारी देखने की क्षमता। ये दोनों जो है स्मेल के जैसे ही हैं। मतलब हम गंध लेते हैं, हम गंध आती है या सुगंध आती है जो भी है, ये बिल्कुल वैसे ही है। लॉन्ग डिस्टेंस सेंसेस, इन तीनों को क्या कहा जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस सेंसेस, हियरिंग, साइट एंड स्मेल। स्मेल हैज़ इट्स एडवांटेजेस, स्मेल के अपने ही फ़ायदे हैं। साइट इज़ इन अ स्टेट ऑफ नेचर, अगर स्वभाव की बात करें तो डिपेंडेंट ऑन द सन। साइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपकी दृष्टि, आपको दिखाई देगा, तो दिखाई तो आपको एक्चुअली, आप आँखें खुली रखते हैं तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई देगी ही, लेकिन अंधेरे में भी अगर आप आँख खुली रखते हैं और वहाँ कोई किसी तरह की रोशनी नहीं है, किसी तरह का उजाला नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी कि साइट को, जो उसका नेचर है, स्वभाव है, उसको डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर? सन के ऊपर, सूरज के ऊपर, सूरज की रोशनी के ऊपर। एंड इज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और काफ़ी हद तक यूजलेस एट नाइट। हमारी जो साइट है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक हमारी साइट कैसी हो जाती है? हमारी साइट हो जाती है यूजलेस। यूजलेस का मतलब है उसका कोई उपयोग ही नहीं हो, ऐसा लगता है। बट स्मेल इज़ ऑन डे एंड नाइट ड्यूटी। स्मेल तो क्या है, डे और नाइट ड्यूटी पे लगी रहती है। मतलब हम स्मेल कभी भी कर सकते हैं, कर सकते क्या, हम करते ही हैं। हम स्मेल कोई चीज़ ना करें, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई स्मेल अगर अच्छी आ रही है, ठीक है, फ्रेगरेंस अच्छा है, तो भी हम स्मेल करते हैं। स्मेल ख़राब है, ठीक है, फेटिड है, रॉटन स्मेल है, तो भी हमें स्मेल आती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए नाक ज़रूर हम बंद करके रख सकते हैं, बट फिर भी आपको, अगर आप उस एरिया में है, स्मेल है, तो आपको वो स्मेल करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से नाइट एंड डे ड्यूटी पे स्मेल होता है। ऑल्सो हियरिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हियरिंग जो है ना, वो डिपेंडेंट है किस पर? प्रोडक्शन ऑफ साउंड पर। मतलब अगर साउंड प्रोड्यूस होता है तो ही आपको कुछ सुनाई देगा, ठीक है। इफ़ एनिमल ए इज़ ट्राइंग टू लोकेट एनिमल बी, अगर ए नाम का एनिमल बी नाम के एनिमल को लोकेट कर रहा है, मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो एनिमल बी में सक्सीड। एनिमल बी क्या कर सकता है? सफल हो सकता है रिफ्रेनिंग फ्रॉम मेकिंग अ साउंड। तो वो सफल हो सकता है, यानी कि बचने में वो सफल हो सकता है। और कैसे? तो वो साउंड नहीं निकालेगा, रिफ्रेन करेगा, मतलब साउंड निकालने से बचेगा, तो किसी तरह की आवाज़ नहीं करेगा, ताकि ए नाम का एनिमल उसकी आवाज़ सुनकर आ जाए। लेकिन ओडर का मतलब गंध, ऑन द कॉन्ट्ररी, इज़ नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल। गंध तो कंट्रोल नहीं हो सकता ना। कोई एनिमल आवाज़ ना करके चुपचाप बैठ के छुप कर शायद बच जाए, लेकिन एनिमल की जो गंध है वो तो दूर से ही पता चल जाएगी। जो बेयर यानी कि भालू, लेपर्ड, लायन, टाइगर, इनकी जो गंध की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। गंध मतलब गंध सूंघने की क्षमता, इन्हें पता चल जाता है आसपास या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में इन्हें कहाँ शिकार करने को मिल जाएगा। अब ये देखते हैं अमंग प्राइमेट्स जनरली। प्राइमेट्स का मतलब बंदर, ठीक है। जो प्राइमेट्स हैं जनरली, द ह्यूमंस स्पेशली, और उसमें भी ह्यूमंस, ठीक है। द सेंस ऑफ स्मेल हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पर्पस। सेंस ऑफ स्मेल को क्या बताया गया? लॉन्ग डिस्टेंस पर्पस बताया गया बाय द सेंस ऑफ साइट।
दिस इज़ द रिज़ल्ट नॉट ओनली ऑफ अ शार्पनिंग ऑफ साइट, ये सिर्फ दृष्टि का तेज़ होना ही उसका रिज़ल्ट नहीं है, बट ऑफ अ डेडनिंग ऑफ स्मेल, स्मेल का डेड हो जाना भी ये रिज़ल्ट है। डेड हो जाने का मतलब स्मेल का पता ना चलना। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ फार लेस डेलिकेट देन दैट ऑफ अ डॉग, हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो डॉग के सेंस ऑफ स्मेल से बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए डॉग का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए, क्योंकि डॉग उसको स्मेल करते करते पता लगा लेते हैं। दिस शोज़ अप इन द फिजिकल फैक्ट दैट द एरिया ऑफ स्मेल रिसेप्शन इन आवर नोज इज़ मच लेस, हमारा जो एरिया है स्मेल रिसेप्शन का हमारे नाक में वो कम है। एंड सो इज़ द एरिया ऑफ ब्रेन गिवन ओवर टू द रिसेप्शन, और जो हमारा जो ब्रेन का एरिया है रिसेप्शन के ऊपर वो भी छोटा दिया हुआ है। एन एनालिसिस ऑफ ऑल फैक्ट्री सेंसेशन, और अगर आप एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं ऑल फैक्ट्री सेंसेशन का, ऑल फैक्ट्री एरिया मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो वो भी देखो तो ऑल फैक्ट्री सेंसेशन, ऑल फैक्ट्री जो एरिया है वो भी बहुत छोटा है। इसलिए हमें उतनी हमारी जो स्मेल करने की क्षमता है वो उतनी तीव्र नहीं है जितनी कि डॉग की है या किसी अन्य एनिमल की।